नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं वैशाली में और वैशाली का जो दृश्य है यह आप देख सकते हैं क्या स्थिति है यहाँ की। और हम वैशाली के अलग-अलग जगहों से घूमते हुए और वैशाली का जो इतिहास है उसके साथ-साथ जो मौजूदा स्थिति है वह सब कुछ आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जल जमाव है और यह जगह जो है वैशाली एक ऐसा ऐतिहासिक जगह है जहाँ से जैन का, बौद्ध का और हिंदू संप्रदाय के बहुत से ऐसे अलग-अलग जो मत हैं, उनका इतिहास यहाँ से जुड़ा हुआ है। बहुत सारी मान्यताएँ हैं और इस जगह का जो है एक महत्व, ऐतिहासिक महत्व आप समझें। और क्योंकि यह माना जाता है कि पूरे दुनिया का सबसे पहला गणराज्य वैशाली था और वैशाली गणराज्य की हम बात करते हैं जो पूरे दुनिया में सबसे पहला गणतंत्र था, लोकतंत्र था। वह हिमालय से लेकर और जो गंगा का जो मैदानी भाग था वहाँ तक फैला हुआ था और लिच्छवी गणराज्य के नाम से भी हम इस जगह को जानते हैं, जहाँ की राजधानी वैशाली हुआ करती थी। तो वैशाली के इतिहास के साथ साथ जो मौजूदा स्थिति है वह हम आप तक लगातार पहुँचा रहे हैं। लेकिन जो फ़िलहाल जो यहाँ जल जमाव है वह सबसे पहले आप देखिए। के साथ साथ हम जो वैशाली का जो इतिहास है यहाँ के अलग अलग जगहों का वह आप तक पहुँचा रहे हैं, पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जल जमाव है और इस जल जमाव के बारे में हम यहाँ के लोगों से जानते हैं कि यह किसी नदी का पानी है या वर्षा का पानी है। और यहाँ जो लोग भी मौजूद हैं हम उनसे जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम शिलानाथ सहनी है। आप कहाँ से हैं? हम वैशाली के हैं। वैशाली से। अच्छा, ये जो चारों तरफ से जो जल जमाव है यह वर्षा का ही पानी है या वर्षा के है, बाढ़ों के पानी है, दोनों पानी है। वर्षा कौन से वर्षा नदी का पानी? वर्षा के अथी के पानी है आपको गंडक के पानी नहीं है, बाया नदी के पानी है, बाया नदी का पानी है, बाया नदी के पानी है। जान से यहाँ लोग बंद कर रखे हैं, आगे से निकलने नहीं देते हैं सर। यहाँ सामने ये जो जल है ना, ये जान है, ये हम लोग को पानी राज्य का एरिया है, वो निकलने नहीं दे रहा है, इसलिए जल भराव ज़्यादा है सर। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जो एक गणतंत्र का जो एक रूप होता है, एक लोकतंत्र का जो स्वरूप होता है वो आप देख सकते हैं। लेकिन जो स्थिति है यहाँ के लोगों की, जो मौजूदा स्थिति है उसे आप समझ सकते हैं, कि क्या स्थिति है। चारों तरफ जो है जल जमाव है और सामने देखें, सामने जो घरें हैं उन सब घरों के आगे पानी है और जो घर के यहाँ पक्के मकान भी हैं और सामने में आप दूर दूर तक जो घरें दिख रही हैं हर जगह जो है पानी है। और यह जो है वर्षा का पानी भी है और साथ ही साथ जो नदी में जो बाढ़ आया हुआ है पास के नदी में, उस नदी का भी पानी है। कौन सा नदी बताए थे पास की? जो बाया नदी है, बाया नदी। बाया नदी गंडक से भी मिलती है क्या? जी, गंडक से तो इस तरह से ये जो स्थिति है। लेकिन यह जगह जो है एक ऐसा ऐतिहासिक जगह है कि आप यहाँ देखें, सामने जो है वहाँ बौद्ध मंदिर है, वो बौद्ध मंदिर। और वो शांति स्तूप है सामने सर, ये समुच्चा जल भराव डूबे हुए हैं सर। और सामने जो है एक शांति स्तूप भी आप देख सकते हैं, जो वैशाली का शांति स्तूप बताया जाता है, वो भी आप देख सकते हैं। ये शांति स्तूप विश्व शांति स्तूप के नाम से यह जाना जाता है और इन सब का जो इतिहास है काफ़ी पुराना है। और सामने जो है यह राजा विशाल का गढ़ है और इन सब जगहों का जो इतिहास है यह इतना पुराना है कि आप समझ सकते हैं कि लगभग इतिहास जो है यहाँ का लगभग 2600 साल पुराना इतिहास जो है ज्ञात है, जिसमें कोई भ्रांतियाँ नहीं हैं। उन सब के जो है वो एक साक्ष्य हैं और साक्ष्य के आधार पर जो है इस जगह का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है आज भी यहाँ लोकतंत्र ही है और जो मौजूदा गणतंत्र है उसकी क्या स्थिति है इसे आप समझ सकते हैं। लेकिन यह जो जगह है
इसके इतिहास पर अगर हम नज़र डालें तो इसका इतिहास यह कहता है कि काफ़ी समृद्धशाली जगह यह हुआ करता था और लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी यहीं वैशाली। लेकिन आगे चलकर इस राज्य का पतन कैसे हुआ और उसके इतिहास में हम जाएं तो बहुत से राजाओं का, बहुत से राजवंशों का नाम उसमें आता है। लेकिन इस तरह से हम यहाँ और भी से धीरे धीरे करके एक एक जो जगह है उसके बारे में बात करें। यहाँ और कौन सा जगह है जो यहाँ बावन पोखर है सर, ये सामने कमल वन भी है आगे इसका, बावन पोखर के बाद। तो एक एक करके बोलिए जो 52 जी सामने है सर, देख ना लीजिए, वहाँ चल के देख लीजिए। ठीक उसका है, क्या इतिहास है? बस बहुत पुराना। भगवान विष्णु 52 रूप धारण किए थे, राजा विशाल से 3 डेग जगह मांगे थे, वही धरती है, वही राजा, वही धरती है 52 पोखर। 52 पोखर। ये मंदिर अस्तित्व में कब आया आपने? वो पहले से देखा है या? बहुत दिन पर 2600 बरस पहले की बात है ये सब मंदिर के। यानी काफ़ी पुराना मंदिर है। तो हम एक एक करके जो है इन मंदिरों को घूमते हुए और वैशाली के बारे में और इस जगह की जो मौजूदा जो स्थिति है इसके बारे में बहुत कुछ आपको बताने जा रहे हैं। आप देखते हैं जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ एक मंदिर है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है यह, बौना पोखर मंदिर बोलते हैं। और ठीक उसके पीछे जैन मंदिर भी है जहाँ भगवान महावीर की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। भगवान महावीर का जो मूर्ति था यहीं जो बौना पोखर जो बोला जाता है, बौना पोखर की खुदाई में वह मूर्ति मिले हुए थे। और सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं इस मंदिर में भी जो मूर्तियाँ रखी गई हैं वह भी इसी पोखर में मिले हुए थे। लेकिन ये जो जगह है इसका इतिहास पूरे दुनिया में काफ़ी गौरवशाली है क्योंकि दुनिया का सबसे पहला लोकतंत्र हुआ करता था यहाँ। आज से 2600 साल पहले यहाँ गणराज्य हुआ करता था, यानी जनता जो है खुद अपना प्रतिनिधि चुना करती थी। जो जनप्रतिनिधियों का चुनाव हुआ करता था और 7777 जनप्रतिनिधि चुनकर यहाँ संसद हुआ करती थी। राजा विशाल का गढ़ बताया जाता है, वहाँ संसद हुआ करती थी और वहीं बैठा करते थे। आज भी हमारे देश में लोकतंत्र है, हमारे देश में आज भी गणराज्य है। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है, जिस तरह की स्थिति है, यहाँ के लोगों को जिस तरह के स्थिति का सामना करना पड़ रहा है उसे समझाने के लिए मैं आपके लिए ये रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। आप देखते रहिए। यहाँ देखें हमारे साथ यहाँ गांव के लोग मौजूद हैं और यहाँ आप देखें किस तरह से इन्हें मौजूदा समय में रहना पड़ रहा है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब चारों तरफ जल जमाव होगा, बाढ़ का पानी होगा, जो घर हैं वे बाढ़ के पानी के बीच में डूबे हुए हैं, फंसे हुए हैं, चारों तरफ से जल जमाव है। तो ऐसे समय में इन्हें किस तरह के स्थिति का सामना करना पड़ रहा होगा। क्योंकि आज लोकतंत्र है, आज भी हमारे देश में लोकतंत्र है और इसके लिए जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है। अगर ये लोग उन्हें वोट करते हैं तो इस तरह की स्थिति ना आए, इस तरह की स्थिति का सामना इन्हें ना करना पड़े, यह जानते हुए ही वोट भी करते हैं। लेकिन क्या इस समय इन्हें कोई इनके हाल चाल को पूछने भी आ रहा है? इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। और आपका नाम क्या है? लाल बाबू साहनी सर। और आपका घर कहाँ है? घर सामने बावना पोखरा दक्षिणवारी भिंडा पर है। तो आपका घर जो है जी वहाँ भी बाढ़ पूरा आया पानी हुआ है सर, करेजा भर पानी है घर में, करेजा भर तम्बू लगा लगा के है सर, देखना है। अच्छा, आप यहाँ आके रुके हुए हैं। जी चूँकि सामने जो इनका घर है, घर में बाढ़ का पानी है और इस वजह से यहाँ जो है ये तंबू लगा के रह रहे हैं। कब से रह रहे हैं? बहुत दिन से, 15 दिन से रह रहे हैं सर। घर में पानी कब से है? पानी तो 15 दिन पहले से है सर। इस बीच कोई नेता अधिकारी नेता लोग कोई आए थे, उधरे पानी नहीं था, थोड़ा सा आए थे देखने, रोड पर पानी नहीं था सर। हम्म। और कहा से ठीक है, से देख लीजिएगा, विधायक जी कहाँ हैं, बीडीओ साहब के, सीओ साहब के, तो थोड़ा देख लीजिएगा ये लोग के। तो देखते रह गए अभी तक ले, तो कोई राहत नहीं। यहाँ और पड़ताल भी भी लोग राहत हैं, नहीं हम मिल एक एक रहा है करके उनसे भी बात करेंगे। हाँ, यहाँ बोलो क्या नाम है सरकार, आपका? हमारा नाम शीलानाथ सहनी है। हाँ, हाँ। यहाँ आप बोलो, इधर आइए, थोड़ा इधर लाइट भी आए क्योंकि ये यहाँ कोई बोलो अंधेरा सरकार के सूचना नहीं है दाहर के, तब बोलू हम लोग कहाँ से दाहर कोष करें, से आवेगा सरकार कौन के। बोला? कौन बोला? विधायक बोला, बीडीओ सीओ बोला, से कोई दाहर के यहाँ कोई सूचना नहीं है।
तो हम लोग कहाँ से कुछ दाहर सहयोग करेंगे। तो जनप्रतिनिधि भी जो होते हैं या अधिकारी भी होते हैं, ऊपर से जिस तरह का आदेश आता है वे वे उसी अनुसार कुछ भी करते हैं, उन्हें करना होता है। और ये एक लोकतंत्र की जो खूबसूरती होती है, अगर हम उसे जानने की कोशिश करें तो यहाँ कोई खूबसूरती नहीं दिख रही है, यहाँ लोकतंत्र की कमियाँ दिख रही हैं। यहाँ हम बात करेंगे तो लोकतंत्र की जो कमियाँ हैं वह सामने आती हैं। हमें ऐसा लगता है कि लोकतंत्र हो जाने पर सब कुछ जो है सबके लिए बिल्कुल सही हो जाता है, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है उसे आप खुद ही समझ सकते हैं, इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। यहाँ हमारे साथ एक और शख्स हैं। आपका नाम क्या है? जयनाथ सन सर। क्या नाम है? जयनाथ सन। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम यहीं से, यहीं अच्छा, मेरा इसी घर है सर। अच्छा, आप इधर आ जाइए, थोड़ा सामने जो है लाइट भी आए। और आपका घर कहाँ है? इसी जगह है सर, हम लोग राउटी में रहते हैं इसमें। अच्छा, आप भी रायटी। जी। तो क्या कहेंगे, कोई नेता अधिकारी कोई आया तो क्या लगा आपको? ये सब यहाँ समस्या दूर होगा क्या? यहाँ नेता ये लोग जो आए ना, हम्म, तो वो देखे, सब कुछ देखे, लेकिन वो लोग कुछ नहीं किए। हम्म, चाहे कोई ऐसा होता है ना कि हाँ ये बाहर देखने से कुछ करता है, सरकार से लाभ मिलता है, वो सब कुछ नहीं किए वो लोग। कैसे चल रहा है फिर आपका जो जीवन रोजी रोटी है, कैसे हम चल लोग रहा है? हम लोग का बाल बच्चा जो है कि सर भूखा रहता है, कभी खाता है कभी भूखे रहता है। इसमें कोई तो उपाय है नहीं सर, बाढ़ है। क्या करते हैं आप मूल रूप से, आपका पैसा क्या है? जी, हम मजदूरी करते हैं सर, रिक्शा चलाते हैं, तो कहाँ भी बाढ़ में कहीं कुछ तो है नहीं सर। अच्छा, ये जो जगह है वैशाली, यहाँ तो पर्यटक भी काफ़ी आते हैं जी। संख्या में, काफ़ी संख्या में। तो फिलहाल तो पर्यटक भी नहीं आ रहे होंगे। जी नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे ऐसे जगह पर जब बाढ़ जैसे स्थिति का सामना करना पड़ता है तो आप समझ सकते हैं कि जो पर्यटन क्षेत्र भी जो है वह भी कितना प्रभावित होता होगा, और उससे जो रोजी रोटी चलती है जिन लोगों की, उन्हें किस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। और एक लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ जो है बिल्कुल अच्छा चल रहा है, बिल्कुल जो है वो सब कुछ सबके लिए अच्छा होगा। लेकिन ये जो है कमियां ये दिखाती है, लोकतंत्र की जो खामियां हैं वह भी दिखाती हैं। लेकिन साथ ही साथ जो लोगों का जो आवाज़ है वह अगर मजबूत हो, वह बुलंद हो, लोग अगर साथ आएँ तो कहीं ना कहीं यहाँ जनप्रतिनिधियों को इसके ऊपर सोचना पड़ता है। लेकिन मौजूदा जो स्थिति है इसमें कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, इस जगह के लोगों की जो स्थिति है उससे कहीं ना कहीं जो है बेपरवाह नज़र आते हैं। आप देखते रहिए।